नमस्ते। मैं विद्यालय की छात्रा प्रमुख नंदिनी कौशल आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जनवरी माह की 25 तारीख दिन मंगलवार है। सबसे पहले मैं आज के पंचांग की जानकारी के लिए हमारे संस्कृत अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम जी से निवेदन करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि है। अर्थात भारतीय कैलेंडर के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस आज ही है। आज का नक्षत्र चित्रा, आज का योग धृति है। प्रविष्टि की बात करें तो आज माघ माह के 12 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जमत उल सानी की आज 21 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र, विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित हनुमान चालीसा एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना सिर ढक लें। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव
जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के पहले 6 आदर्श श्लोकों को सुनने का। आप स्क्रीन पर देखते हुए साथ साथ उच्चारण करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा करं फलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अब समय है प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 6ठी कक्षा की छात्रा निश्चल की अभिभावक श्रीमती अनु शर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण व मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनु शर्मा कक्षा 6ठी वर्ग की छात्रा निश्चल शर्मा की माता हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी की कीमत। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे जीवन की क्या कीमत है। तब उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर बाजार चले जाना और अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वह बूढ़ी औरत उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। तब लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूँगी। वह बच्चा हैरान हो गया और सोचने लगा, एक पत्थर की कीमत 200 रुपये? पत्थर तो कहीं भी मिल जाते। लेकिन वह बूढ़ी औरत इस पत्थर के लिए 200 रुपये देने वाली थी। वह बच्चा तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली और वह इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार है। उसके पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम जाना और कोई कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, फिर से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह बच्चा म्यूजियम में गया। वहाँ एक आदमी की नज़र उसके हाथ पर रखे पत्थर पर पड़ी। उस आदमी ने पत्थर की कीमत पूछी। बच्चा एकदम चुप रहा। उसने अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी ने कहा, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चा फिर से चौंक गया। जाकर अपने पापा से कहा, पापा मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला, वह आदमी इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार है। तब पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ। तुम्हें जाना है
कीमती पत्थरों की दुकान पर। अगर वहाँ कोई तुम्हें कीमत पूछे तो तुम अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह बच्चा एक कीमती पत्थरों की दुकान में चला गया। वहाँ उसने एक बड़े आदमी को देखा जो दुकान के बाहर खड़ा था। जैसे ही उस आदमी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह हैरान रह गया। वह आदमी बच्चे के पास आया और पत्थर को अपने हाथ में लेकर कहा, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ मिला तुम्हें ये पत्थर? क्या कीमत है इस पत्थर की? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? बच्चा चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितना? 2 लाख रुपए? ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। उस बच्चे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बच्चा जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी मुझे इस पत्थर के लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, अब क्या तुम समझ गए जीवन की कीमत? आपके जीवन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो। ये आपका फैसला है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की कीमत क्या निर्धारित करते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद मैम। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं 6ठी कक्षा की छात्रा उर्वशी पॉल। नमस्ते उर्वशी। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण और प्रिय सहपाठियों। मेरा नाम उर्वशी पाल है। मैं कक्षा 6ठी अ की छात्रा सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल से हूँ। आज मैं आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के कारण देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। भारतीय पर्यटन दिवस भारत के इतिहास का एक गौरवशाली दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में बताना है। साथ ही वैश्विक समुदाय के बीच पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 आंध्र प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 2021 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम देखो अपना देश थी। घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश को लॉकडाउन पर रखा गया था। इसका पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज मतदाता दिवस है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं 8वीं कक्षा की छात्रा वान्या। नमस्ते वान्या। नमस्ते, मैं वान्या सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल से विवेकियन स्काउट्स एंड गाइड्स कंपनी की ऑर्चिड पेट्रोल ग्रुप सदस्य कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सबको 25 जनवरी के दिन यानी भारतीय मतदाता दिवस के बारे में जागरूक करने जा रही हूं। भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और मत देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफ़ी होती है। अब आप सोचिए कि आलस और मेरे एक वोट से क्या बदलेगा। जैसे तकिया कलामों की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ है। भारतीय सिस्टम और राजनीति पर बड़े बड़े बहस करने वाले अक्सर इसलिए वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उन्हें यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, कुछ देर के लिए अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुशासन का गणतंत्र से क्या वास्ता, लेकिन है एक बहुत बड़ा संबंध है। जो लोग ऐसा करते हैं वह यह भूल जाते हैं कि अनुशासन के बिना किसी भी प्राचीन देश को स्वतंत्रता नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत को भी आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा बनाए गए कड़े अनुशासन में रहना पड़ा था
और इस आज़ादी को बनाए रखने में हमारी गणतांत्रिक प्रणाली बेहद अहम है। एक छोटी सी बात सोचकर देखिए, आप खुद अपने वोट के साथ अपने परिजनों से भी उसी नेता को मत देने के लिए कहेंगे। इस तरह आपकी कोशिश रंग लाएगी और आपके क्षेत्र में एक बेहतरीन विधायक चुनकर आएगा जो आपके क्षेत्र के लिए कार्य करेगा। उसी तरह अगर आप देश के नेता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी बदलना चाहते हैं तो आपका एक वोट भी अहम होगा। भारतीय मतदाताओं का मतदान के प्रति घटते रुझान को दूर करने के लिए साल 2011 से भारतीय निर्वाचन आयोग ने हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। यह दिन भारत के सभी मतदाताओं के नाम है ताकि उन्हें लोकतंत्र के प्रति उनके दायित्वों की याद रहे और वह खुद इसके महत्व को समझ सके। दरअसल मतदाता और उसका मत ही भारतीय लोकतंत्र या किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का मूल आधार होता है। पिछले कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की मतदान में कम होती रुचि को देखकर देश के राजनेताओं का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसी चिंता को खत्म करने के लिए पिछले 2 सालों से सरकार 25 जनवरी के दिन कई बड़े कदम उठाती है ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें। जब तक एक मतदाता को अपने मत का अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक भारत का सिस्टम बदलना मुश्किल है। मतदाताओं को समझना होगा कि उनका एक वोट केवल सरकार ही नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का औजार भी बन सकता है और इसके जरिए खुद उस मतदाता का भाग्य भी बदल सकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते। धन्यवाद वान्या। अब समय है आज के सुविचार को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 10वीं कक्षा के छात्र जतिन पराशर। नमस्ते जतिन। नमस्ते, मेरा नाम जतिन पराशर है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया सुविचार साझा करने जा रहा हूँ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद जतिन। अब समय है जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने का। आज बलजीत सिंह कक्षा 8वीं ब, ध्रुव राजपूत कक्षा 7वीं ब, सानवी धीमान कक्षा 6ठी ब तथा दिव्यांशी शर्मा कक्षा 1ली अ का जन्मदिन है। तो आइए मिलकर जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस के अवसर पर गाए जाने वाले गीत गाकर शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में इतना ही। नमस्ते।